अगर इंसानियत हो दिल में तो शख्सियत का एक वजूद होता है। अगर कोई आवाज दे कहीं पर भी तो वो शख्स मौजूद होता है। कहने को तो बहुत है पैसे वाले यहाँ, लेकिन करोड़ों में कहीं कोई एक सोनू सूद होता है। नमस्कार मित्रों, आज है मंगलवार और आप देख रहे हैं दास्ता सीरीज का 4th एपिसोड। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत की दास्ता सुनाने जा रहा हूं जिसके महानता के किस्से आज भारत के गरीबों में फेमस है, जिसने छल कपट भरे इस कलयुग में भी एक अच्छा इंसान होने का मिसाल कायम किया है। जो फिल्मी दुनिया में तो विलन का रोल करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो हीरो बनकर दिखाया। जिनका मानना है कि आपकी सक्सेस तब कहलाएगी जब आप किसी की मदद करते हैं। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप सक्सेस नहीं हैं। आपकी सक्सेस तब है जब आप किसी की मदद कर पाते हो। अगर आप किसी की मदद नहीं कर पाते तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। जिनको मॉडर्न इरा में गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जी हाँ, वो कोई और नहीं, आपके अपने चाहते सोनू सूद हैं, जो भारत में लॉकडाउन के समय लाखों लोगों की हर प्रकार से मदद की और गरीबों का मसीहा के रूप में जाने गए। आज उन्हीं की कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनके पिता शक्तिपाल सूद और माता सरोज सूद थे। इनकी मदर एक कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर थी और फादर कपड़े के बिजनेसमैन थे। इनकी दो बहनें मालविका एंड मोनिका सूद है। इनके परिवार का एक्टिंग से कोई कनेक्शन नहीं था। सोनू ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सैक्रेड हार्ट स्कूल मोगा से पूरी की और फिर कॉलेज की पढ़ाई डीएम कॉलेज मोगा से पूरी की। इसी कॉलेज में सोनू की मां इंग्लिश की प्रोफेसर थी। इसके बाद ये नागपुर गए और वहां इन्होंने यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया। और जब ये पंजाब से इंजीनियरिंग के डिग्री लेने नागपुर के लिए निकले थे तो इनकी मां ने कहा था 4 साल का कोर्स है, हम इंतजार करेंगे कि ये 4 साल जल्दी ही बीत जाए। ये पहली बार था जब सोनू घर से दूर गए थे। इंजीनियरिंग के समय ही इनको एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था, इसीलिए इंजीनियरिंग के दौरान ही सोनू ने मॉडलिंग शुरू कर दी। सोनू ने बताया उस दौरान परिवार का पूरा सपोर्ट मिला था। जब सोनू ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, उसके बाद इन्होंने घर वालों को बताया कि वे एक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने घर वालों से 1.5 साल का समय मांगा। ऐसे में घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। मां ने कहा जा रहे हो तो अब एक्टर बनकर ही वापस लौटना। जब सोनू मुंबई गए थे तो उस समय वहां उन्हें कोई नहीं जानता था। ऐसे में वहां काम मिलना आसान नहीं था। कभी कभी उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता था, लेकिन उस दौरान उनकी मां उन्हें चिट्ठियां लिखा करती थी। वे उनमें कविताएं लिखती थी जिसे पढ़कर सोनू मोटिवेट हुआ करते थे। लगभग 2 साल बीतने पर भी इनको कहीं कुछ नहीं मिला, जिसके लिए वो मुंबई आए थे। डेली लोकल ट्रेन में सफर किया करते थे। सफर के लिए ये ट्रेन पास बनवा रखे थे ताकि कम पैसों में सफर किया जा सके। काफी संघर्ष के बाद 1979 में इनको नागराज कॉमिक्स का ऐड करने का मौका मिला, लेकिन इन्हें हासिल तो कुछ और ही करना था। इसीलिए ये रुके नहीं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष जारी रखा। कई बार सोनू डिमोटिवेट फील करते थे और इस सिचुएशन में वे अपनी मां का भेजा हुआ लेटर पढ़ते थे और मोटिवेट हो जाते थे। आज भी सोनू सूद को इस बात का अफसोस है कि उनकी मां उनकी उपलब्धियों की ऊंचाई को नहीं देख पाई। पहले ऑडिशन के कल्चर नहीं थे तो लोग अपना फोटो लेकर प्रोड्यूसर के पास जाया करते थे। ऐसे में ही एक साउथ इंडियन एक्टर विजयकांत को इनकी फोटो पसंद आई और इनकी अपनी मूवी में विलन का रोल करने के लिए बुलाया। सोनू के साथ लैंग्वेज का इशू था, फिर भी इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और 1999 में विजयकांत के साथ मूवी में विलन पंडित के रूप में नजर आए। हिंदी मूवी में सोनू का कैरियर शहीद-ए-आजम मूवी से 2002 में शुरू हुआ। इस मूवी में सोनू भगत सिंह के रूप में नजर आए थे। फिर 2008 में बनी जोधा अकबर मूवी में काम करने के बाद ये फेमस हुए। इस मूवी में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामित किया गया और इसके बाद से ही बड़ी बड़ी मूवी में काम करने का मौका मिलने लगा। सोनू सूद ऐसे पहले एक्टर हैं जो बॉलीवुड में रहते हुए साउथ इंडियन मूवी में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए नंदी अवार्ड जीता है। इतना ही नहीं, वर्ष 2010 में सूद ने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अप्सरा पुरस्कार और बॉलीवुड फिल्म
दबंग में अपने सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक प्रदर्शन के लिए आईफा पुरस्कार प्राप्त किया। साथ ही वर्ष 2012 में उन्हें जुलाई तेलुगु मूवी में उनकी सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीमा पुरस्कार मिला। सोनू सूद ने 1996 में सोनाली से शादी किया। सोनाली ने भी इनके संघर्ष में काफी सपोर्ट किया है। इनके 2 बेटे हैं, ईशांत सूद और आयन सूद हैं। अभी तक सूद ने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वैसे तो सोनू सूद मूवी में विलन का रोल प्ले करते हैं, लेकिन अपने रियल लाइफ में उन्होंने जो किया है आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। सोनू सूद गरीबों का मसीहा के रूप में कोविड-19 के समय आए, लाखों लोगों की मदद की। मई 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के दौरान सूद ने हजारों फंसे हुए भारतीय प्रवासी मजदूर को उनके लिए बसों, विशेष ट्रेनों और चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था करके उनके घरों तक पहुंचाने में मदद की। जुलाई 2020 में उन्होंने किर्गिस्तान में फंसे 1500 से अधिक भारतीय छात्रों को बिशकेक से वाराणसी ले जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की। महामारी के दौरान उनके दान की सराहना की गई। 25 जुलाई 2020 को एक किसान की बेटियों की खेत की जुताई करने का एक वीडियो जैसे बैल अपने कंधों पर जुए के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सूद ने जल्दी से परिवार को ट्रैक्टर भेजा। 5 अगस्त 2020 को उन्होंने मुख्य रूप से तमिलनाडु के 101 मेडिकल छात्रों की मदद की जो लॉकडाउन के दौरान मॉस्को में फंसे हुए थे। उनकी मदद के लिए अपने टीम से संपर्क करने के लिए उनके द्वारा दी गई चार्टर्ड फ्लाइट से सुरक्षित चेन्नई पहुंचे। इनको जब यह फील हुआ कि भारत में एवरी 2 मिनट में मेडिसिन और ट्रीटमेंट के अभाव में बच्चों का डेथ हो रहा है, तो इन्होंने इसके लिए स्टेप लिया और न जाने अभी तक लाखों लोगों की मदद भी की। इतना ही नहीं, सोनू ने शुद्ध चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना कर डाली ताकि बेसहारा का सहारा मिल सके। सुपर 30 के डायलॉग को शुद्ध सही साबित करते नजर आ रहे हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसका हकदार होगा। और सूद ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बेहतर कदम उठाए हैं और आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए संभवम आईएएस स्कॉलरशिप, लॉ एजुकेशन के लिए संकल्प, सीए एजुकेशन के लिए सक्षम, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए प्रोफ सरोज सूद स्कॉलरशिप, एसएससी कैंपेन जैसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए ताकि हर कोई पढ़ सके और बढ़ सके। हेल्थ सेक्टर में भी इन्होंने अनेकों काम किए जैसे इलाज इंडिया, फ्री ईएनटी सर्जरीज, सोनू फॉर यू, लार्जेस्ट ब्लड बैंक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट लाए। आज भी प्रतिदिन हजारों एप्लीकेशन आते हैं। सूद उनकी मदद दिलो जान से करते हैं। इनकी महानता और बढ़ गई जब लोग इनको मसीहा का दर्जा दिया और इन्होंने आई एम नॉट मसीहा नामक एक बुक लिख डाली। इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। नवंबर 2020 में भारतीय चुनाव आयोग ने उन्हें पंजाब राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया और 27 अगस्त 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सूद को दिल्ली सरकार के अपने देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया। देश तो देश, विदेश में भी सोनू सूद के चर्चे हो रहे हैं। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के मसीहा बनकर सूद ने उन्हें अपने घर पहुंचाया और उसके बाद कई मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की। और तो और उन्होंने लोगों की मदद के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए। उनके इस काम के लिए उन्हें यूएन की प्रतिष्ठित अवार्ड भी दिया गया है। सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिष्ठित स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है। विश्व भर की चुनिंदा शख्सियत को यह पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में इनके 49th बर्थडे पर माउथ आर्टिस्ट स्वापनिका ने सूद की पिक्चर बना डाली। राहुल चोपड़े ने मोजेक आर्ट फॉर्म के द्वारा 480 रूबिक्स क्यूब के सहारे पिक्चर बनाया। लोगों का इस तरह के डेडिकेशन बयां कर रही है कि सूद सबके दिलों पर राज कर रहा है। सोनू की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज मैं नमन करना चाहूंगा सरोज मैम को, जिन्होंने सोनू सूद को जन्म दिया और इस काबिल बनाकर इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। उस माँ को सत सत नमन है। आपको यदि सोनू का यह काम सराहनीय लगा हो तो कमेंट जरूर करें। यदि आपको भी सोनू सूद से किसी भी प्रकार की मदद लेनी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करें। अगले मंगलवार को आप देखेंगे अंग्रेजों की क्रूरता और भारत की आजादी की दास्तां। तो मित्रों, हमारे दास्तां सीरीज पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।